Yes, ready. 90 watts per minute. कोट स्टार्ट। लोकपाल नियुक्ति में हो रही देरी पर हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने मोदी सरकार को आईना दिखलाते हुए तल्ख लहजे में कहा, अगर वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहती है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता बहाल करना चाहती है तो 2 साल से भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। अदालत का इस बारे में साफ साफ कहना था कि वो लोकपाल को बेजान शब्द या बेकाम की चीज बनकर नहीं रह जाने देगी। पीठ इस संबंध में सरकार के उदासीन रवैये को लेकर इस कदर खफा थी कि उसने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से जवाब तलब करते हुए कहा, सरकार लोकपाल नियुक्त किए जाने की एक निश्चित समय सीमा बताए, वरना वह इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कोई आदेश देने के लिए मजबूर होगी। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय एक सामाजिक संगठन कॉमन काज की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उसने अदालत से यह मांग की है कि सरकार लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर रही है, लिहाजा वह इस बारे में सरकार को आदेश दे। पैरा लोकपाल विधेयक लंबे सामाजिक संघर्ष के बाद अस्तित्व में आया था। केंद्र की तत्कालीन संप्रग सरकार ने जब इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में साल 2014 में पारित करवाया तो एक उम्मीद बंधी थी कि अब सरकार में शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लोकपाल की नियुक्ति के बाद कोई भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचेगा। बहरहाल विधेयक की अधिसूचना के बाद संप्रग सरकार लोकपाल की नियुक्ति करती, इससे पहले केंद्र की सत्ता में बदलाव हो गया। मोदी सरकार को सत्ता में काबिज हुए 2.5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन वह अभी भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर पाई है। नियुक्ति को लेकर वह तरह तरह के बहाने बना रही है। लोकपाल कानून के तहत लोकपाल का चयन एक कमेटी करेगी, जिसके कारण प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और एक प्रसिद्ध न्यायवादी होंगे। सरकार लोकपाल की नियुक्ति इस बहाने टाल रही है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता ना होने की वजह से लोकपाल का चयन नहीं हो पा रहा है और इसके लिए संसद के अंदर कानून में बदलाव किए जाने तक इंतजार करना होगा। यानी उसका कहना है कि जब तक कानून में यह संशोधन विपक्ष के नेता की जगह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता नहीं हो जाता, तब तक लोकपाल की नियुक्ति मुमकिन नहीं है। सरकार की ओर से यही दलील अदालत में रखी गई, लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए साफ
कर दिया कि आपकी यही दलील है, तो फिर आप अगले 2.5 साल तक लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं पाने जा रहे। अगर कानून में संशोधन नहीं हुआ है तो क्या ऐसी महत्वपूर्ण संस्था को बेकार पड़े रहने देंगे? हमें ये बात चिंतित कर रही है कि चूंकि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो आप लोकपाल जैसी संस्था को उपेक्षित कर देंगे। अदालत की यह चिंता वाजिब भी है। लोकपाल जैसी संस्था का एक दिन इस तरह का हश्र होगा, यह किसी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। समाप्त।